कि हमारे सर पर भी इश्क का भूत चढ़ा था। और क्या बताऊं यारो, हमारा भी इश्क से पाला पड़ा था। एक लड़की थी मेरे घर के सामने जो मुझे अच्छी लगने लगती है, और ये उम्र ही कुछ ऐसी थी जो हम दोनों को प्यार करने पर मजबूर कर देती है। उसके साथ बिताए हुए पलों में मुझे जन्नत का एहसास होता था, और उसके घर वालों के चले जाने के बाद मैं उसकी गोद में सर रखकर चैन से सोता था। एक दिन उसके घर वालों को पता चल जाता है, वो हम दोनों को मिलते हुए देख लेते हैं, और अब उसके घर वाले उस पर पाबंदियां करनी शुरू कर देते हैं। अब हम दोनों को एक दूसरे की आदत सी हो जाती है, और मैं तो पहले ही पागल था, अब वो भी मेरे प्यार में पागल सी हो जाती है। अकेला प्यार से ही पेट नहीं भरता, उसके लिए खाना भी पड़ता है, और घर ऐसे ही नहीं चलता, उसके लिए कमाना भी पड़ता है। अब घर वालों की जिम्मेदारी और उसके प्यार का बोझ उठाकर मैं कमाने निकल जाता हूँ। मैं जल्दी ही वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना, ये कहकर मैं बाहर आ जाता हूँ। उसे मेरी आदत थी तो वो मेरा इंतजार कैसे करती, और मैं उसकी मजबूरी समझता था। उसके पास तो फोन भी नहीं था, तो मुझसे बात कैसे करती। मेरा काम में मन नहीं लगता, अब मैं घर जाने की ठान लेता हूँ, और उसके पास जाकर लिपट लिपट कर रहूंगा। मैं उसके पास जाने की ठान लेता हूँ। घर आते ही छत पर चढ़ जाता हूँ, और वो मुझे नजर आती है। उसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं थे, वो मुझे थोड़ी बदली बदली सी नजर आती है। जहाँ कभी मैं हुआ करता था, अब मेरी जगह कोई और आ जाता है, और जो कभी मुझसे प्यार किया करती थी, अब उसे किसी और से प्यार हो जाता है। जिसके साथ दिन रात मुलाकात हुआ करती थी, वो अब मुझे याद तक नहीं करती, और मैं उसके सामने हाथ जोड़ जोड़ कर रोता हूँ, और वो बेवफा मुझसे बात तक नहीं करती। चलो आज आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। दो प्यार करने वालों की अधूरी दास्तान सुनाता हूँ। एक लड़की और एक लड़के को प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे की परछाई देखकर पहचान लेते हैं। प्यार इतना गहरा हो जाता है। ये बात दोनों को पता होती है कि दोनों कभी एक नहीं हो सकते, फिर भी वो मुलाकात जारी रखते हैं। प्यार को 5 साल हो चुके थे, इसीलिए अब वो शादी की तैयारी करते हैं। लड़का तो मना लेता है, पर लड़की के घर वाले नहीं मानते। वो लड़की से पूछते हैं, लड़का कौन है, कैसा है, हम तो उसकी जात तक नहीं जानते। लड़का बोलता है लड़की को कि ये जमाना हमें एक होने नहीं देगा, चलो हम एक काम करते हैं, और जमाना कुछ भी बोले चलो हम भाग चलते हैं। लड़की कहती है कि समाज में मेरे घर वालों की इज्जत है, मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती, तू चाहे मेरी जान ले ले पर मैं भाग नहीं सकती। लड़के का सपना उसकी आंखों के सामने चूर चूर हो गया, और उसका 5 साल का प्यार उससे 5 मिनट में दूर हो गया। लड़की के घर वाले ने लड़की की सगाई कहीं और कर दी, और किसी अनजान शख्स ने उसकी जान की मांग भर दी। लड़का कहता है कि मेरी जान हर कोशिश की तुझे पाने की, थोड़ी कोशिश तू भी करती, तेरे दिल में भी कुछ और ही था, नहीं तो तू रिश्ते को हाँ क्यों करती। चल सच है झूठ ऊपर वाला जानता है, पर मेरे साथ तो धोखा हो गया। जिसने शादी के वादे मेरे साथ किए थे, अब वो किसी और का प्यार हो गया। तुझे पाने के लिए मैंने क्या नहीं किया, मेरी हालत देख, ये टेंशन मेरे शरीर को खा गई। और शायद प्यार तो हमारा भी मुकम्मल हो सकता था, पर साली ये कास्ट बीच में आ गई। जोर से रोने लगती है। लड़के का सर अपनी गोद में रख उसे होश में लाने की कोशिश करती है। कमरे का बाहर से ताला लगा होता है, और उसके पास पानी भी नहीं होता। वो अपना दुपट्टा फाड़ कर लड़के की कलाई पर बांध देती है, पर उसका खून नहीं रुकता। अब थोड़ी देर बाद लड़का होश में आता है। होश में आते ही वो अपने दोस्त को कॉल लगाता है। अब लड़की जोर जोर से रोती और चिल्ला रही होती है। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है सोचकर अपने आप को ही कोस रही होती है। इतनी देर में लड़के का दोस्त आ जाता है। अपने दोस्त की ऐसी हालत देख बिना देरी के उसे अस्पताल ले जाता है। लड़की भी रोते रोते अपने घर तक पहुंच जाती है। लड़के की ऐसी हालत देख अब वो भी मरना चाहती है। लड़की पंखे से लटकने जा ही रही होती है, तभी उसे उस लड़के का कॉल आता है। अब वो खतरे से बाहर है। लड़का उसे समझाता है, आज के बाद कभी किसी लड़के से बात नहीं करूंगी। लड़की कसम खाती है, और अब वो उसी से शादी करेगी और उसी की बनकर रहना चाहती है। लड़का ठीक होकर अपने घर आ जाता है, और इतने में ही उसे उस लड़की का कॉल आ जाता है। लड़की उससे माफी मांगते हुए कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अब लड़का वही गलती एक दफा और कर देता है, और शायद अब तो वो सुधर गई होगी ये सोचकर वो उसे एक दफा और माफ कर देता है। जा तुझे माफ किया दिल को तोड़ने वाले। क्या लिखा है ये शायरी में सुनिएगा। शायरी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। एक लड़के और लड़की में बहुत प्यार था। लड़की लड़के के लिए और लड़का लड़की के लिए मरने को तैयार था। लड़की के घर वाले लड़के को नापसंद करते हैं, और उन दोनों की शादी को वो नामंजूर कर देते हैं। अब लड़की के घर वाले लड़की से कहते हैं, अगर तूने की उससे दोबारा बात तो हम उसे जान से मार देंगे, कुछ इस तरह की धमकी देते हैं। लड़की अब मजबूरी में आकर कहती है कि आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी, बस मेरी जान को कुछ मत करना। लड़की अब रिश्ते को हाँ कर देती है। अब घर वालों से छिपकर वो चोरी चोरी बात करते हैं, और एक दूसरे से बात करके वो बहुत ज्यादा रोते हैं। हम दोनों अभी भी बात करते हैं। उनके घर वालों को शक हो जाता है, और एक दिन हम दोनों के बात करने का उनके घर वालों को पता चल जाता है। अब हम उनके गांव के सरपंच के यहाँ रिश्ता लेकर पहुँच जाते हैं, पर उसके घर वाले मुझे फिर से रिजेक्ट कर देते हैं।
उसके घर वाले उससे शादी के लिए जबरदस्ती करते हैं और अगर नहीं की तूने शादी तो हम मर जाएंगे, उसे मरने की धमकी देते हैं। लड़की दबाव में आकर शादी के लिए हाँ कर देती है, पर वो लड़के के बिन रह नहीं पाती, जिस वजह से वो जहर खा लेती है। उसके घर वाले उसे जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाते हैं और डॉक्टर भी बड़ी मुश्किल से ही उसकी जान बचाते हैं। उसके घर में उसकी शादी की बात चल रही होती और वो भी अपने घर वालों की बात मान चुकी थी, जिस वजह से अब हमारी कभी भी बात नहीं होती। और तुम्हें पाने के लिए मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, और अगर तुम हो ना पाई मेरी तो मेरी जान, मैं भी अपनी जान दे दूंगा। ने बिताया था, अचानक से वो बड़ी हो जाती है और पहले तो एक दूसरे की शक्ल से भी नफरत थी, अचानक से वो प्यारी हो जाती है। अब छत से इशारे होते हैं और इशारों में ही बात होती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं और अब उन दोनों की मुलाकात होती है। लड़की कहती है कि मैंने पहली बार किसी से प्यार किया है, बीच राह में मुझे छोड़ मत देना, और मैंने पहली बार किसी पर विश्वास किया है तो मेरे इस विश्वास को तोड़ मत देना। ये बात सुनकर लड़का भी खुश हो जाता है और उसे भी लड़की से सच्चे वाला प्यार हो जाता है। अब धीरे धीरे उन दोनों के किस्से पूरे गांव में फैल जाते हैं। अब लड़का लड़की एक दूसरे से थोड़े दूर हो जाते हैं। इधर लड़का तड़पता है तो उधर लड़की भी बहुत तड़पती है। लड़का जाता है उसकी गली में तो उसके भाइयों से उसे बहुत मार पड़ती है। अब लड़के के घर वाले लड़के को घर ले आते हैं, उस लड़की को छोड़ दे, वो उसे बहुत समझाते हैं। लड़का उनकी एक नहीं मानता तो वो उसे बहुत मारते हैं और उन दोनों को जुदा करने के लिए वो उसे बाहर भेज देते हैं। लड़के के जाते ही लड़की को किसी और से प्यार हो जाता है और लड़का उसके साथ शादी करने के इरादों में ही रह जाता है। अब लड़का बहुत दिनों बाद अपने गांव वापस आता है और लड़की के बारे में ऐसी बात सुनकर वो वहीं का वहीं खड़ा गिर जाता है। लड़का सोचता है क्या ये वही लड़की है जो मुझसे प्यार करती थी, मेरे एक कहने पर खाना पीना तक छोड़ दिया करती थी। चल मुझे तो छोड़ दिया, अब बस किसी एक की ही होकर रहना और जा, मैं तेरी जिंदगी में कभी वापस नहीं आऊंगा, बस तू खुश रहना। निकले थे मोहब्बत की राहों में, गम के अंधेरे में खो गया। चोट इतने लगे हैं दिल पे कि ये दिल भी पत्थर का हो गया। और अब किसकी मजाल जो हमें रुला दे, क्योंकि अब मैं आशिक फ्री फायर का हो गया। आया था कोई इस दिल में जिसने इन मुस्कुराती हुई आंखों को रुला दिया। और हम भी एक गेमर थे, खेला फ्री फायर और उसे 2 दिन में भुला दिया।